समस्या ये है, शासन यहाँ का सुनता नहीं है अटेर में, न कोई आता है अधिकारी। पर मैंने देखा है क्षेत्रीय कई समस्याएं जिनमें बाढ़ की समस्या है। चंबल नदी चारों ओर से यहाँ घेर लेती है और ऐसी स्थिति में किसी भी नेता का या प्रशासन की विशेष सुविधा प्राप्त नहीं होती है। यहाँ तो केवल विकास के नाम पर अगर आपको देखना है तो आपके ठीक पीछे आप रेत के ढेर दे सकते हैं जो चंबल से निकाले हुए हैं। जबकि चंबल सेंचुरी से रेत निकालना वैध नहीं है, अवैध है, फिर भी लोग चंबल से रेत निकालते हैं। नमस्कार, इस वक्त हम अटेर विधानसभा में एमपी तक की चुनावी चौपाल लेकर आए हैं। हमारे साथ अटेर विधानसभा की जनता मौजूद है। उन्हीं से जानेंगे कि वर्तमान में जो बीजेपी के विधायक हैं और शिवराज सरकार में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, उन्होंने इस अटेर विधानसभा के लिए क्या विकास के कार्य किए हैं, या इससे पहले जो कांग्रेस या अन्य दलों के विधायक रहे, उन्होंने यहाँ के लिए क्या विकास कार्य किए और यहाँ जनता के क्या मुद्दे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। पहले समस्याएं सुनते हैं कि आखिर यहाँ लोगों की समस्याएं क्या हैं। जी, आप अपना नाम बताएं। हम विजय सिंह भदौरिया जमोरा से बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ क्या स्थिति है अटेर अटेर विधानसभा की विधानसभा विकास की? में जितनी शासकीय जमीन है ग्राम जमोरा में 450 बीघा जमीन है। और वो मंत्री जी के भैया की इतना वो मानते हैं कि उन्होंने गरीब लोगों का वो किया है, मतलब क्या अतिक्रमण किया है? अतिक्रमण करवा रखा है। समस्या क्या है यहाँ? समस्या ये है, शासन यहाँ का सुनता नहीं है अटेर में, हुँ, न कोई आता है अधिकारी। मैंने कई कंप्लेंटें करी, जो अपन गाय वगैरह जो गौशाला दुनिया की बना रखी है, कहा जरूरी है अगर वो अतिक्रमण छुड़वा दिया जाए ना, तो आज हम 4 भैंसें वैसी बना के मतलब चराएं। हुँ। अतिक्रमण करा रखा है शासकीय जमीन पे? सास की जमीन पे 450 बीघा है ग्राम जबौरा में। अच्छा। और मैंने कई आवेदन दिए अटेर में, हुँ। आरआई साहब, तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम, और किसी सब रद्दी में डाल दिए जाते हैं। ये हमारा कहना ये है। अतिक्रमण एक मुद्दा यहाँ पे बता रहे हैं। आप 450 बीघा बताइए, आप यहीं अटेर विधानसभा के हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा कमल पुरोहित है। हुँ। मैं यहाँ से अब पूर्व में बाद जिला में पंचायत बताइए। का चुनाव भी लड़ चुका हूँ। अच्छा। यहाँ पर मैंने देखा है क्षेत्रीय कई समस्याएं जिनमें बाढ़ की समस्या है। हुँ। चंबल नदी चारों ओर से यहाँ घेर लेती है और ऐसी स्थिति में किसी भी नेता का या प्रशासन की विशेष सुविधा प्राप्त नहीं होती है। लेकिन ये बात मैं कहना चाहूँगा, प्रदेश बदलाव की ओर है और मनोज देपुरिया जी ने उस विषम परिस्थिति में हम लोगों का साथ दिया और यहाँ के आसपास यहाँ के समस्या क्या समस्या है? समस्या बाढ़ की है। बाढ़ के समय यहाँ कोई मदद नहीं करता है। उन परिस्थितियों में मनोज देपुरिया जी के द्वारा यहाँ कई बार मदद की गई और हम लोग ये चाहते, वर्तमान विधायक या पूर्व विधायक ने मदद की? वर्तमान और पूर्व विधायक अगर मदद करते तो जनता यहाँ इतनी इकट्ठी क्यों होती? मदद तो देपुरिया जी ने की, जिनका कौन है नाम वर्तमान विधायक? वर्तमान विधायक अरविंद भदौरिया जी हैं। अच्छा, यहाँ डूब की समस्या है। हाँ, यहाँ डूब की समस्या हम लोग चाहते हैं, ऊपर हम लोगों को स्थान दिया जाए और हम लोग जो है, यहाँ पानी बढ़ जाता है जहाँ हम हाँ, खड़े हैं? जहाँ हम लोग खड़े हैं वहाँ से कई फुट ऊपर तक जल के भराव हो जाता है और हम लोग यहाँ अब चुनाव के माध्यम से जनता यहाँ की बदलाव चाहती है। बदलाव के रूप में मनोज अच्छा, एक देपुरिया जी चीज़ को। मैं आपको ये बता दूँ कि जिस जगह हम खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं पीछे अटेर का ये जो किला है, बहुत प्रसिद्ध किला है, और जिस स्थान पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ हर साल बाढ़ आ जाती है और पानी में इलाका डूब जाता है, तो हर साल यहाँ के लोग बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या स्थिति रहती है यहाँ बाढ़ की, मुख्य समस्या मानी जा रही है? बाढ़ यहाँ लगभग 2 या 3 साल बाद बाढ़ आती है। जब भी कोटा बैराज में पानी बढ़ता है तो पानी कई लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया जाता है। जब पानी छोड़ दिया जाता है, ये पूरा बेल्ट हमारा चंबल तट का पूरा किनारा है, वो यहाँ जो पीछे कॉलेज है, वो कॉलेज की पूरी बिल्डिंग डूब जाती है। ये मंदिर जो सामने दिखाई दे रहा है, ये मंदिर के ऊपर तक पानी आ जाता है। जनता का संपर्क मूल रास्तों से बिल्कुल कट जाता है, खाने-पीने की कोई सुविधा नहीं होती। और शासन ने कभी बड़ा विज़न बना के कभी ये योजना ये नहीं बनाई कि बाढ़ का पानी हर साल आएगा 2-3 साल बाद, जब भी पानी बढ़ेगा, पानी छोड़ा जाएगा। तो कोई बड़ी योजना बनाए, प्लान करके योजना बनाएँ कि साहब बाढ़ तो हर साल आनी है, ये बसावट ठीक से करें, ठीक से पुल बनाएँ। कोई योजना अच्छी नहीं बनाते, जिससे जनता का विकास हो। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के भी सोचना चाहिए। यहाँ तो केवल विकास के नाम पर अगर आपको देखना है, तो आपके ठीक पीछे आप रेत के ढेर दे सकते हैं, जो चंबल से निकाले हुए हैं। जबकि चंबल सेंचुरी से रेत निकालना वैध नहीं है, अवैध है, फिर भी लोग चंबल से रेत निकालते हैं। यहाँ डूब की बहुत समस्या बता रहे हैं। शिवराज सरकार में मंत्री हैं यहाँ के, जो विधायक हैं अरविंद सिंह भदौरिया। हमारे साथ बीजेपी के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर बीजेपी किस तरीके से यहाँ काम कर रही है लोगों के विकास के लिए। जी, आप बीजेपी पार्टी से, जी, आप जी। नाम बताएँ अपना? मेरा नाम संतोष यादव अच्छा, अटेर का हूँ। संतोष यादव, ये बताइए, डूब की समस्या किसान बता रहे हैं। डूब की समस्या तो बहुत पहले से चली आ रही है कि जब चंबल 3-4 साल बाद आती है, तो कई लोगों को बहुत नुकसान होता है। ये बात सही है हुँ, कि यहाँ पर प्रशासन इतनी इनकी आदमी की इनकी व्यवस्था नहीं कर पाता है, हुँ, न कोई ऐसी सामग्री जुटा पाता है कि लोगों को इनकी खाने-पीने की सुविधा भी नहीं कर पाता है। क्योंकि कम से कम 22-23 गाँव हैं अटेर चंबल के किनारे-किनारे, अटेर सर्कल में।
वहाँ पे दिक्कत तो आती है। दिक्कत आती है। जैसे तो हमारा इसका नावली बंदर निराकरण के लिए और प्रयास निराकरण किए? नहीं हो पा रहा। निराकरण क्या सरकार नहीं सनई सनई कर रही है, कहीं पुलियाँ कहीं कुछ बना रही, कुल मिला के जो निराकरण होना है वो नहीं हो पाता। जैसे कई बार घोषणाएं हो चुकी कि चलो इस मुकुटपुरा गांव को ले जाके हम इन्हीं रेपरा मोड़ तक बसाएंगे, दे नावली वृंदावन गांव को ले जाके हम ऊपर तक बसाएंगे। तो कहीं सरपंच और सचिव अनहानि इनकी वो अपना प्रस्ताव नहीं बना पाते, और जब तक यहाँ से पहुँचाएं तो वहाँ पर व्यवस्था हो सकती है। अच्छा, डूब की समस्या के अलावा हम और कुछ लोगों से जानना चाहें कि अटेर की क्या समस्या है, क्या मुद्दे हैं मेन यहाँ चीज़ के? डूब की है, 3 साल से बराबर आ रही है, अच्छा, बराबर चल रही है। और जब यहाँ से ये सब मठ वगैरह सब डूब अटेर में जाते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है? स्वास्थ्य सेवा या शिक्षा की स्थिति? शिक्षा जब जमले में डूब जाता है जब स्कूल, तो फिर शिक्षा क्या करेगी? अच्छा, हाँ? हाँ? पूरा स्कूल डूब जाता है। आप बताएँ यहाँ क्या-क्या मुद्दे हैं जिनको देखकर जनता वोट करती है, चाहे वो किसी भी दल को करे? श्रीमान जी, हम न्यूनतम श्रेणी के किसान हैं और खेती-बाड़ी से ही ताल्लुकात रखते हैं। खैराट, नावली वृंदावन, अटेर, मुकुटपुरा, ये शासन प्रशासन जानता है, हर साल जानता है कि ये गाँव बिल्कुल संपूर्ण बाढ़ प्रभावित हैं। लेकिन अब बाढ़ राहत के नाम पर हमारे गाँव में बिल्कुल नीला है। हमारे गाँव में किसी को कोई बाढ़ राहत नहीं। अटेर की अटेर वाले बता सकते हैं। दूसरी समस्या है, वन विभाग वाले परेशान कर रहे हैं किसानों को। जो राजस्व की ज़मीनें हैं, उन पे वो ज़बरदस्ती अपनी खंती खोद रहे हैं, ज़बरदस्ती, कि आप अपनी पैमाइश कराइए, हमारा तो यहाँ तक है। वो अपना फ़ोन से अपना मैप निकाल के ठीक है, अगर हम रोज़गार की बात करें, कुछ युवाओं से मैं बात करना चाहूँगा। आप बताएँ यहाँ रोज़गार की क्या स्थिति है? अटेर में कुछ व्यवस्था है युवाओं के रोजगार लिए? की यहाँ कोई नहीं है, ना यहाँ कोई फैक्ट्री वगैरह है, कोई साधन नहीं है। ऐसा ही राग-बाग है, बच्चों की पढ़ाई भी नहीं वो तरीका से होती है। तो अब आप अटेर अंदर गए हो कि नहीं? और कोई तरीका से व्यवस्था नहीं है। रास्ता की बात अ, करो। अटेर आने जाने के लिए रास्ता की पहले बात करो। हाँ, आप अभी बताइए। हमारे साथ चलो ना। रास्ता ही नहीं जाने के लिए अटेर अंदर के लिए। रास्ता नहीं है। हाँ, ये तो आप देख सकते हैं अभी तुरंत एट ए टाइम। शिक्षा के लिए, अस्पताल, स्वास्थ्य के लिए क्या स्थिति सब है? ग्वालियर से, भिंड से लोग आते हैं और जो न कोई पनाह छाप है वो महीना ना आ रहा। ये तो हर जगह की व्यवस्था है, अकेली अटेर की थोड़ा ही है। आप वोट करते हैं, वो क्या सोच के करते हैं? जनप्रतिनिधि वोट क्या तो वादे करते हर हैं? बार करते हैं यही सोच के कि कछु ना कछु सफलता मिलेगी। लेकिन समस्या नहीं सुलझ अब रही है। अटेर के लिए निरी समस्याएं जब की बार ऐसा भाव है, नहीं तो कहूँ सरकार विरोध में हो जाते हैं तो विधायक अपना ऐसे ही कई बार होएगा। अच्छा, यहाँ से कांग्रेस के जो विधायक बने थे सत्यदेव कटारे जी, वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे, लेकिन उसके बावजूद ये इलाका काफ़ी पिछड़ा बताया जाता है विधानसभा का। तो मैं कांग्रेस के ही कुछ लोगों से जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर यहाँ पर विकास क्यों नहीं हो पाया? तकरीबन 7 बार यहाँ कांग्रेस के विधायक रहे। क्या स्थिति रही, इतना पिछड़ापन रहा है कांग्रेस के इतनी बार पहले तो विधायक अटेर रहे? का जो दुर्भाग्य है, वे पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ता जो हत्या ली गई है, इसलिए यहाँ जो विधायक है वो मंत्री है। नहीं तो हर बार ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम सत्ता में तब आते हैं अधिकतर समय जब सरकार किसी की होती है, विधायक कोई और होता है। पिछले 19 वर्ष से शासन भाजपा का है और यहाँ विकास के नाम पर आप देखिए कि अटेर को नगर पंचायत होना चाहिए, वो ग्राम पंचायत है। अटेर के आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अटेर में कोई भी शासकीय कर्मचारी और अधिकारी कभी नहीं रुकता है, ये जनता खड़ी है, आप इनसे पूछ सकते हो। स्वास्थ्य के नाम पर यहाँ अगर कोई साधारण सा बीमार हो जाए तो आरएमपी और छोटे-मोटे जो कंपाउंडर टाइप के लोग हैं, उनसे काम चलाना पड़ता है। शिक्षा के लिए जब स्कूल और कॉलेज ही डूब जाता है तो शिक्षा का स्तर क्या होगा? अटेर के विकास में गौशाला है तो गौशाला की सारी गाय ढीली हुई हैं, तो खाली पर कहीं नहीं। जहाँ है वहाँ गौशाला चल नहीं रही है, लेकिन उसके नाम पर कांग्रेस की लूट भी हो तो जाती है। सरकार रही, कांग्रेस के विधायक भी रहे। कांग्रेस के विधायक जब रहे तो उन्होंने अपना प्रयास किया और जितना तो जो अच्छा, कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं जो कुछ कहना चाहते हैं। जी, आप कांग्रेस की बताइए। सरकार रही तो हमारे माननीय श्री सत्यदेव कटारे जी की जो देन हुई अटेर में उन्हीं की हुई। क्या दिया उन्होंने? उन्होंने कॉलेज दिया, बस स्टैंड जो अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बनाया गया, 30 बिस्तर का हॉस्पिटल जो उनकी ही देन है, पेंटून पुल जो चला अटेर में वो ही उनकी देन है। कांग्रेस कार्यकाल में जितने भी कार्य अटेर में जो पर्सनल हुए वो सब उन्हीं के कार्यकाल में हुए।
उसके बाद सरकार बदलती रही, विधायक बनते रहे, तो धीरे-धीरे यहाँ से तहसील की भी ले जाने की कोशिश होती रही। लेकिन अब चल रहा है तहसील तो वहाँ सुरपुरा का टप्पा खत्म हो गया है, वहाँ का भी यही चल रहा है। यहाँ का बस स्टैंड वो आज तक चालू ही नहीं हुआ। बस स्टैंड कॉलेज है वो नदी के डूब में आ जाता है। पेंटून पुल भी तो अब खत्म हो गया, नया पुल बनने के तैयार है पूरी। तो बीजेपी के टाइम हुआ है ना वो, क्या या ये कांग्रेस के टाइम का है? ये सब ये कटारी जी की देन है। ये आप पुल जो पुल कह रहे का हैं उस बारे निर्माण हम बीजेपी के अभी कुछ लोगों की राय लिए लेते हैं। आप बीजेपी पार्टी से हैं, आप अपना नाम बताएं। हमारा नाम सुरेंद्र सिंह भदौरिया। यहाँ जो जनता है बीजेपी उनका मन उनका बी कहना ये है कि कांग्रेस के कार्यकाल में विकास हुआ है, बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। कहाँ तक ये सही है? देखो कांग्रेस के काल में 10 साल सत्यदेव कटारे जी लगातार दिग्विजय सरकार में मंत्री रहे, लेकिन अटेर विधानसभा के लिए एक भी स्पीच नहीं है। और माननीय अरविंद भदौरिया मंत्री जी जो अभी कार्यकाल में अटेर में ही चंबल का पुल बहुत महत्वपूर्ण कितना बड़ा कार्य हो रहा है, चंबल का पुल बन रहा है। अटेर में अभी ये चोमो में सीएम राय स्कूल बन रहा है। और जब ये बाढ़ की बात आ रही है तो बाढ़ तो प्राकृतिक प्रकोप है। बाढ़ में कोई शासन प्रशासन केवल अपनी मदद करता है, जितनी मदद हो सके उतनी मदद करता है। एक भी किसी भी मनुष्य की यहाँ क्षति हानि नहीं हुई है बाढ़ में। निरंतर बाढ़ में हमारी सेना आती रही, बराबर शासन के मंत्री लगे रहे, विधायक जी लगे रहे, बराबर भोजन मुआवजा कराया गया वोट से। बराबर देखो भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश की जनता चाहती है, क्योंकि जनता विकास के नाम पर वोट करती है। जनता विकास के नाम पर वोट करती है। हमारे साथ कुछ और किसान भी मौजूद हैं, हम पूछेंगे। जी ये बताइए कि अटेर विधानसभा में किसानों की दृष्टि से उनको कुछ लाभ है या उनको परेशानियां हैं? किस वजह से वोट करते हैं किसान, क्या मुद्दे रहते हैं? नहीं, किसानों की दृष्टि से जो हम बात करते हैं, यहाँ एक सबसे बड़ी दिक्कत है। विशेषकर अटेर में हमारे यहाँ बंदोबस्त हुआ, बंदोबस्त में नक्शे खराब कर दिए गए, लोगों के नाम गलत कर दिए गए। आज कोई भी किसान नाम सुधार के लिए जाता है तो 3 साल लग जाते हैं, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपए खर्च होते हैं। आज किसान मेड़ के पीछे लड़ रहा है। आज किसान का बंदोबस्त के पहले सर्वे नंबर यहाँ था, सर्वे नंबर बदल दिया है। निराकरण कराने में 3-3 महीने लग जाते हैं। कुल मिलाकर के किसान जितना मेहनत करता है, वो पैसा अधिकांशतः राजस्व की लड़ाई में चला जाता है, कोर्ट में, वकीलों पे, पुलिस में। ये एक हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर जब तक इस पे इम्प्रूवमेंट नहीं किया जाएगा, राजस्व में जब तक सुधार नहीं होगा, जब तक यहाँ का किसान खुशहाल तो नहीं हो आप अपने सकता। स्थानीय जनप्रतिनिधि से नहीं कहते इसमें सुधार नहीं, करवाइए? हम लोग बराबर आंदोलन करते हैं, जनप्रतिनिधि का ध्यान आकर्षित कराते हैं, राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित कराते हैं, मुख्यमंत्री जी का भी हम ध्यान आकर्षित कराते हैं इन समस्याओं को लेकर के, और समय-समय पर आदेश भी कराते हैं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया कि 1-1 महीने शिविर, हर ग्राम पंचायत में 1-1 शिविर लगाया जाएगा। लेकिन क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता, यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी काम नहीं करना चाहते। जैसा कि अभी बताया कि अटेर तहसील की ये पोजीशन है, कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ एसडीएम कार्यालय भी है, यहाँ तहसील भी है, व्यवस्थाएँ नहीं है, अधिकारी लोग बैठते नहीं। पहले एक बार हम लोगों ने जब 15 दिन चक्का जाम किया था, तो ये व्यवस्था दी गई थी कि एक तहसीलदार लगातार यहाँ रुकेगा और एसडीएम 3 दिन रुकेंगे। यहाँ व्यवस्था शुरू हो गई थी, बाद में फिर सब भाग जाते हैं, बाहर से कर्मचारी आते हैं। तो प्रॉब्लम ये है, कोई सुनने वाला रात नहीं में है, रुकते नहीं है वो लोग? कोई नहीं रुकता बगैर पैसे के, बगैर बगैर पैसे के काम नहीं। आप कई बताएं। लोग जो क्वार्टर अभी नए बने हैं, इसी ज्यादा से ज्यादा 5 साल के अंदर चाबी ताला सब डाले हैं अपना अपना, गाड़ी रख जाएंगे, ड्राइवर मिल जाएगा, बस वो केवल है, ताला कौन ही से पड़ा है। अधिकारी हैं जो यहाँ नहीं रुकते ये हैं? बताए तो रहे, चाहे तहसीलदार है, एसडीएम है। किसानों को परेशानी होती होगी। अरे परेशानी तो संभव है, असंभव हो सकती है, परेशानी तो संभव है ही। अरे काऊ कर्मचारी को ले लो, चाहे शिक्षा विभाग में ले लो, चाहे हॉस्पिटल में ले लो, चाहे बिजली में ले लो, हो सकता है शायद आपके आने के बाद लाइट अभी आई है। तो आप वोट करते हो जिन नेताओं को, उनसे नहीं कहते आप लोग? कहें तो हम तो आपसे कह रहे हैं, आप आए हो, आप हमारी काय के लिए आए हो? जो आवाज उठाए भी के लिए आप नहीं उठाओ तो आपसे क्या कर सकता बता। जाहिर सी बात है, वो जो मतदाता है उसका कहना है कि हम सिर्फ अपनी आवाज उठा सकते हैं, वोट कर सकते हैं, आगे काम करना जनप्रतिनिधि का काम है। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। आप बताएं कि वर्तमान में विधायक हैं अरविंद भदौरिया जी, जी, तो उन्होंने क्या वादे किए थे अटेर की जनता से और कितने उन्होंने पूरे किए हैं? एक हमारे पूरे गांव के नवली वृंदावन गांव के सामने एक वादा किया था उनने कि इस गांव को पिछली साल बाढ़ में आए, वो स्वयं बोट से गए थे यहाँ से, पूरा शासकीय अमला था उनके साथ। और उनने कहा था कि इस गांव को विस्थापित किया जाए,
लेकिन उसके बारे में आज तक कहीं कोई लेखा जोखा न कोई बात आगे बढ़ी, कुछ नहीं। अब बाढ़ में तो तो क्या जो भाई क्या साहब बैठे हैं जयपुरिया जी, हर बाढ़ में अपने स्कूल में लोगों को शरण देते हैं। शरण गलत देते हैं। गलत कह रहे हैं, सारी जनता से पूछ ले आप। एक ये मुद्दा है कि बाढ़ बाढ़ का मुद्दा है। बीजेपी के जो शिवराज सरकार में मंत्री हैं, तो बीजेपी के कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। आप बताएं क्या नाम है आपका? जी अनिल बोरे नाम है। बीजेपी से ही हैं जी आप। भारतीय तो जनता बताएं, पार्टी में। जनता इतनी परेशान है अटेर की, कई सारे मुद्दे हैं, क्यों नहीं, ध्यान नहीं दिया जा रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ऊपर से शासन से प्रशासन से मदद मिलती है, लोगों को फैक्टर आते हैं, व्यवस्थाएं चल रही हैं। और पिछला भी तो देखो कि आज तो आ नहीं रही बाढ़, तो काफी समय से आ रही है ना। तो कांग्रेस के समय कितना मदद मिली, इतनी प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी के समय की। और अभी जो पुल बन रहा है, ये किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी की देन है। जो रोड है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। अटल बिहारी वाजपेयी की, पीएम साहब की देन है। मुख्यमंत्री योजना जो गांव गांव जोड़ रहे हैं। कांग्रेस के समय में कौन सा विकास हुआ? लोग कह रहे हैं कांग्रेस समय विकास हुआ, कौन सा विकास हुआ? एक विकास कर बताएं हमको, अठेर में विकास हुआ हो कहीं भी। अब एक दें उदाहरण, पहले क्या था? ये एक बड़ी बात कही है कि कांग्रेस के समय क्या विकास हुआ है, कांग्रेसी जरूर बताएं। हमारे साथ कांग्रेस के कोई अगर लीडर हो तो बताएं, इस बारे में जवाब दें। आप कांग्रेस से हैं? आप बताएं। सत्यदेव कटारे जी ने आप किए। कांग्रेस से हैं? जी हाँ, बताएं अपना नाम। सजमेरी का पठान। बताएं क्या विकास कार्य यहाँ विकास से पूछ रहे हैं? जब सत्यदेव जी कटारे जी थे यहाँ पर, तो 5-6 उन्होंने काम दिए। आईटीआई उन्हीं के हाथ की है। पीपों का पुल उन्हीं का ही हाथ का है। और डिग्री कॉलेज उनके ही हाथ का है। तहसील उनकी ही हाथ की है। हॉस्पिटल उनके ही, 30 पलंग का हॉस्पिटल उनके ही हाथ का है। कॉलेज उनके ही हाथ का है। लेकिन सारी तो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, अभी कुछ अब सुचारू ये नहीं है। सत्ता ही में नहीं है, हम लोग तो क्या कर सकते हैं? कर्मचारी रुकते ही नहीं यहाँ पर, और यहाँ पर कोई जो बात कर्मचारी बता रहे हैं कि इतने विकास कार्य की, उसका लाभ अटेर की जनता को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? श्रीमान, हम यहाँ के किसान आदमी हैं और किसान की बात कर रहे हैं, और यहाँ के लीडरों की भी बात कर रहे हैं, यहाँ के विकास की भी बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो विकास के कार्य करते हैं, वो सिर्फ ऊपर से आए हुए थोड़े बहुत काम कांग्रेस ने किए या बीजेपी ने किए, वो कोई काम नहीं है, कोई विकास के कार्य नहीं है। विकास के कार्य होते तो किसान हित ऐसी कोई नीति नहीं है यहाँ पर। यहाँ है अभी, यहाँ गुंडा राज्य है, माफिया राज्य है। कल हम बैठे थे वहां पर, मैं अपनी खुद की बता रहा हूँ, यहाँ पर बैठे थे तो हमने देखा कि एसपी साहब की गाड़ी भी कट गई, रेत माफियाओं की गाड़ी और लकड़ माफियाओं की भी गाड़ी कट गई। सब साथ साथ जा रहे हैं। साथ साथ जा रहे थे सब। दूसरी बात, यहाँ लोकल जो तुम्हारे जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो सिर्फ मदद करते हैं बाढ़ रात के समय। मनोज देवपुरिया जी भी हैं, अन्य भी अच्छा, लोग यहाँ हैं। रेत का उत्खनन एक अरे अवैध आम उत्खनन है। आम बात है। आप आप देख इस अटेर के ही हैं? अटेर के नहीं है आप कहाँ के हैं? रैपुरा के हैं। विधानसभा अटेर ही है। तो यहाँ रेत का जो अवैध उत्खनन है वो एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, क्या कहेंगे? रेत का मुद्दे से कुछ लेना देना नहीं किसानों को। हम्म, किसानों का मुद्दा तो ये है भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा। अच्छा। अभी नामांतरण कराना हो, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 6 महीने 6 साल, फिर भी पैसा देना पड़ता है जब ट्रांसफर होता है। नामांतरण के लिए बहुत चक्कर ये लगाए हमने भ्रष्टाचार खुद। बीजेपी सरकार में है या कांग्रेस में बढ़ा बीजेपी क्या? में ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, हाँ, पहले इतना नहीं था। पहले थोड़े में ही काम होता था, अब तो बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं, बहुत पैसा देना पड़ता मतलब भ्रष्टाचार तब भी था लेकिन थोड़े है। में थोड़ा होता सा, था। हाँ, अभी बहुत ज्यादा है। अभी जो है रिश्वत की बढ़ गई है रकम, हाँ, बहुत ज्यादा बढ़ ऐसा गया। है। देखो ये एक अलग बात सामने आई है, ये स्थानीय किसान है, क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद ने ये एक बड़ी बात कही है कि भ्रष्टाचार कांग्रेस के टाइम भी होता था लेकिन पहले कम रिश्वत लगती थी, अब रिश्वत की रकम बढ़ गई है। तो हमारे साथ और कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आप बताएं कि युवाओं के रोजगार के लिए अटेर में कुछ किया है किसी जनप्रतिनिधि ने, या अभी क्या स्थिति है? नहीं, फिलहाल कुछ नहीं हुआ ऐसा। रोजगार किसी को कोई प्राप्ति नहीं हुई अटेर विधानसभा यहाँ की कोई सीट। ऐसे कुछ है, ऐसी फैक्ट्री या कुछ ऐसा नहीं, संस्थान किसी जिसमें प्रकार युवाओं का को कोई रोजगार मिलता संस्थान हो? नहीं है, ना किसी प्रकार की कोई फैक्ट्री है। आगामी कांग्रेस के कार्यकाल में भी, बीजेपी कार्यकाल में कोई ऐसा किसी प्रकार का रोजगार युवाओं को नहीं दिया गया। कोई रोजगार नहीं है। नहीं। तो युवा क्या करते हैं फिर? यहाँ से पढ़ लिख, यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था है तो पढ़ लिख के फिर क्या करते यहाँ हैं? पढ़ाई का भी कहाँ व्यवस्था है, इतने तमाम कॉलेज वगैरह खुले हुए हैं, पर कोई कोई कुछ नहीं है। भिंड में, ग्वालियर में अन्यत्र पढ़ते हैं, वहाँ से अपना जो है कुछ ना कुछ रोजगार प्राइवेट कंपनी वगैरह में करते हैं, उसी से अपना जीवन यापन भरण पोषण करते हैं। ये एक बड़ी बात है कि अटेर विधानसभा है और यहाँ से मंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, लेकिन यहाँ रोजगार का कोई जरिया नहीं है। आप बताएं कि आप कभी आपके पास वोट मांगने आते हैं तो किन मुद्दों पे आप वोट करते हैं, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं कोई अटेर में। मुद्दा ये नहीं है, यहाँ तो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, इस पर कोई ध्यान बेटी देता है? पे चल रहा है। तो आप वोट कैसे करते हैं फिर? हैं? किन मुद्दों पे वोट करते हैं आप?
किन बेटी मुद्दों पे वोट करते कॉन्ट्रैक्ट हैं? का पेटी कॉन्ट्रैक्ट भ्रष्टाचार का। बेई बेटी लोग कौन- हैं, बेअधिकारी पदस्थ किए जाते हैं, बेई नीचे से लेके ऊपर तक। तो ये एक ही व्यक्ति विशेष काम हो रहा तो है। ये कांग्रेस के टाइम होता है या बीजेपी के टाइम होता है इस हैं? तरीके का? ये बीजेपी के काम हो रहा है। कांग्रेस के टाइम कभी नहीं हुआ ऐसा, अच्छा, कांग्रेस के टाइम कभी नहीं हुआ। अब इस बार अगर नेता आपके पास आएंगे तो आपके पास इतनी सारी परेशानियां हैं, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं नेताओं से? नेताओं से अपनी बात रखेंगे। देखो ये अटेर की जनता कह रही है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे परेशानी है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। आप यहाँ अटेर विधानसभा के ही निवासी हैं, तो आप क्या काम करते हैं? किसानी करते हैं। तो जब बाढ़ आती है तो आपको फसलों का नुकसान होता है, तो आपको प्रॉपर मुआवजा मिलता है मुआवजा क्या? नहीं मिलता है। क्या स्थिति कुछ रहती नहीं, है? वहाँ तो आता है, तहसील में खो जाता है, जल पर तो खाए खत्म कर देते हैं। किसानों को खत्म प्राप्त कर नहीं देते होता हैं। है। कोई सुविधा नहीं है किसानों को जो यहाँ? अपना है उनको दे दिया, जो अपना नहीं उनको नहीं दिया। कौन है अपनी किसी पार्टी से जिस जुड़े हुए पार्टी हैं? के कांग्रेस वाले बाग बीजेपी को दे दिया। आपको क्या लगता है अटेर में क्या सुधार होना चाहिए? किस चीज़ की दरकार है? अटेर में सब चीज की दरकार है। अटेर में कोई सुधार नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है अभी। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। तो आप बताएं अटेर में अभी पिछली वर्ष जो बाढ़ आई थी जी। उसमें लगभग किसानों का सभी का नुकसान हुआ और बहुत नुकसान हुआ। जब यहाँ पैसे बंटने की वो आई तहसीलदार एसडीएम के यहाँ, तो तहसीलदार एसडीएम ने उन्हीं लोगों के नाम लिस्ट में लिखे गए जिनका पटवारी उनके द्वारा दलालों द्वारा उनका पैसा पहुँच गया, उनका नाम आ गया लिस्ट में, उनको पेमेंट हो गए, खाते में पैसे पहुँच गए। मैं भी एक किसान हूँ और मेरा भी लगभग 35-40 बीघा फसल नुकसान हुआ था और 35 रुपए मुझे आज तक प्राप्त नहीं हुए। 35 रुपए नहीं मिले। कुछ ये नहीं सरकार तो दावे करती है किसानों को हम कुछ दे नहीं रहे मिला हैं। साहब। अब तहसीलदार के पास जाओ तो बोलते हैं कलेक्टर साहब से शिकायत करो, कलेक्टर साहब के पास जाओ तो बोलते हैं तहसीलदार साहब से मिलो, एसडीएम साहब के पास जाओ। अब वहाँ अब वो लिस्ट क्या, पहले लिस्ट चस्पा की जाती थी कि ये लोग किसान हैं, इनके ये नंबर गए हैं, इनको पैसा मिलेगा। अब की बार ना कोई चस्पा हुआ, चुपचाप खाते में पैसे डाले गए, पता ही नहीं चला साहब। अगर शिकायत भी हम करें तो किस मुद्दे पे करें कि किसको पैसे मिले किसको नहीं मिले? सीएम हेल्पलाइन भी सुविधा है यहाँ शिकायत की? हाँ है ना, उस पर शिकायत नहीं करते शिकायत आप? की सब की या कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई कोई नहीं। सुनवाई नहीं। तो आपके यहाँ की जो विधायक पटवारी है के पास भी उनसे गए हम, तो पटवारी ने कहा कि 1-2 दिन में पैसे गिर जाएंगे तुम लोगों के। उसके बाद कोई पैसा किसी को नहीं मिला, कुछ केवल 10-20 लोगों को यहाँ पैसा अटेर में मिला। तो बस। ये एक बड़ी समस्या है कि किसानों को पूरी मुआवजा रकम भी ठीक ढंग से अधिकारी खा नहीं गए। मिल पाता है। किसानों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ना अधिकारी सुनते हैं, ना जनप्रतिनिधि सुनते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप ये बताएं, आपसे एक बार फिर से बात करना चाहेंगे कि अटेर में क्या सुविधाएं चाहिए मुख्य रूप से अपने जो जनप्रतिनिधि से आप उम्मीद रखते हैं? अटेर में सबसे बड़ी सुविधा तो ये चाहिए कि यहाँ पे कार्यालय में कोई अधिकारी बैठना नहीं चाहिए, बिल्कुल इस टाइम पे। सर आ भी जाएंगे तो कमरों में जाके सो कितनी जाएंगे। आबादी होगी अटेर? अटेर की आबादी तो ये 4,000 के करीब है। हम तो उदोदगढ़ से हैं, बलबीर सिंह भदौरिया हैं। और अटेर विधानसभा से ही अटेर है। विधानसभा से। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे ना तो तहसीलदार साहब बैठ रहे हैं, ना एसडीएम बैठ रहे हैं। सारा जनता पब्लिक आ रही है और लौट के वापस जा रही है तहसील से। ये हालत है। यही हालत स्कूलों की है, शासकों की, कि कोई अधिकारी टाइम पे नहीं है, कर्मचारी। कोई अधिकारी टाइम नहीं, कोई टाइम। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, तो ये अव्यवस्थाओं को दूर कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई नहीं कर पाई। किसानों की शिकायत रही है। मैं सिलसिलेवार यहाँ की समस्याओं की बात करूँ आपसे। सबसे बड़ी समस्या यहाँ स्थानीय समस्या अगर आप देखोगे तो ये बाढ़ की समस्या है। जब तक जो बाढ़ प्रभावित गांव हैं उनको योजना के साथ अन्यत्र जगह आप स्थापित नहीं करोगे, ये समस्या आपकी जस की तस बनी रहेगी। बाढ़ में कौन मदद करता है, कौन नहीं करता, मुआवजा किसको मिलता है, जनता से पूछ के आपने महसूस कर ही लिया होगा कि व्यक्ति विशेष के कहने पर पार्टी विशेष के किसानों को मुआवजा मिलता है, बाकी गरीब जनता को मुआवजा कतई नहीं मिलता। ये बाढ़ की स्थिति हो गई। रोजगार की समस्या जो तो है, पार्टी जो कांग्रेस भी शामिल है इसमें? नहीं बिल्कुल नहीं है, कांग्रेस शासन में ही नहीं है। कांग्रेस शासन में पिछली बार तो कांग्रेस के ही विधायक थे। नहीं, कब थे विधायक? हेमंत कटारे कांग्रेस के विधायक रहे, तब बाढ़- सत्यदेव कटारे कांग्रेस के जब विधायक बाढ़- रहे, 4 बार अरे सत्यदेव कटारे विधायक रहे। जब बाढ़ आई नहीं थी, जब बाढ़ आई है मैं तब की बात कर रहा हूँ। 2014 और मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी समस्या यहाँ अटेर विधानसभा की पूरी मैं बताऊं, बड़ा विजन करके देखो, यहाँ का व्यक्ति रोजगार के लिए या तो अहमदाबाद जाएगा, दिल्ली जाएगा, कलकत्ता जाएगा, जयपुर जाएगा। किसी नेता ने कभी ये नहीं सोचा कि यहाँ कोई रोजगार, यहाँ चंबल का बेहड़ है, इस जगह को एक्वायर करके यहाँ अगर उद्योग धंधे लगाए जाएंगे तो यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा और यहाँ पलायन नहीं तो करना कांग्रेस को पड़ेगा। सोचना था, 7 बार रहे कांग्रेस के 19 विधायक। साल से भाजपा शासन में है, कांग्रेस शासन विधायक में तो आएगी। बदलते रहे यहाँ के। शासन 19 साल से
भाई योजनाएं कौन मंजूर करेगा? विधानसभा से शासन करेगा। 19 साल से शासन में नहीं है। मैं 19 साल की बात कर रहा हूँ। उसके पूर्व में क्या कैसे हुआ, उनके बारे में मैं क्या बात कर सकता हूँ। लेकिन ये बड़ा विजन करके करोगे तो विधानसभा का विकास संभव। आप बीजेपी से हैं, नाम बता अपना। संतोष यादव। 19 साल बता रहे हैं कांग्रेसी कि यहाँ सरकार बीजेपी की, लेकिन यहाँ का विकास कुछ नहीं हुआ। क्या कारण? विकास तो कहीं विपक्ष में रहे, ठीक है, कहीं पक्ष में रहे, सब लोग चारों तरफ रहे। जे नहीं भी नहीं किसके समय कुछ नहीं विकास हुआ, परंतु जो अभी जो विकास हो रहा है सरकार में तो सनई सनई हो रहा। क्या आप कह विकास, रहे कौन युवा विकास कर रही वर्तमान में, कौन है यहाँ वर्तमान में विधायक? इनके अरविंद सिंह भदौरिया जी। हाँ, क्या आज विकास? बीजेपी इनकी लोगों को जो युवाओं के लिए उसने इन्हें कमाओ खाओ वाली नीति अपनाने की वो चल रहा है। अभी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं तो उनको भी कुछ रोजगार मिलेगा। जो ये यहाँ तो से अभी सीखेंगे। शुरू हुआ है, ये तो नहीं, नहीं, चुनाव अभी का तो टाइम आ गया नहीं, तब हुआ है। चुनाव का यानी शुरू से ही वो तो पहले दूसरी किसानों बार के लिए, विधायक हुए हैं। नहीं नहीं, किसानों के लिए चली, पहले किसानों के लिए चली, यानी किसानों को यानी कि उनकी सम्मान निधि दी गई, ये सरकारी ने तो दी। इसके बाद आके महिलाओं के लिए बहना लाडली बहना योजना चला दी। नहीं, धीरे 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 एकदम कोई काम नहीं हो पाता। रोड़े हैं कि नहीं, सरकार ने काम तो किया पर काम सनई से नहीं हुआ, एकदम काम नहीं हुआ कि जैसे अपन एकदम फास्ट काम करें। इतना बड़ा मध्य प्रदेश है पर सनई सनई हर जगह काम तो हुआ। ये पूरा ग्रामीण अंचल है, तो यहाँ के कुछ मुख्य नहीं, नहीं काम जो बीजेपी सरकार ने करवाए हों, बीजेपी सरकार ने तो जैसे पुल बनाया, ठीक है, रोड़े बीजेपी विधायक ने करवाए हों। बीजेपी विधायक ने रोड़े कहीं कहीं ये जैसे किसी गांव में रोड़े नहीं थी, 19 साल में काफी रोड़े बनी। पहले रोड थी नहीं। नहीं, पहले कुछ गांव में नहीं थी, परंतु पहले नहीं थी। आज आज कम से कम काम हो रहा है, काम सनई सनई हो रहा, एकदम काम नहीं हो रहा। जी बात सही है। तो देखिए, ये यहाँ अटेर विधानसभा की जनता के मुद्दे हमने आपको दिखाए। अटेर विधानसभा की जनता बता रही है कि यहाँ कभी कोई विकास नहीं हुआ है, पार्टी कोई भी रहे हो, यहाँ अधिकारी रुकते नहीं है, रिश्वतखोरी बढ़ती जा रही है। हालांकि बीजेपी के जो यहाँ नेता मौजूद हैं वो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के जो विधायक रहे हैं वो शने शने विकास करवा रहे हैं, और कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि उनके समय जब विधायक रहे तभी विकास हुए। लेकिन अटेर की अगर हालातों की बात करें तो एक ऐसा ही स्थान भी नहीं है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति आकर यहाँ रात को रुकना चाहे तो उसके लिए भी रुकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। और डूब की समस्या यहाँ सबसे ज्यादा है, जो हर साल यहाँ के किसानों को उससे दो चार होना पड़ता है। अब देखने वाली बात हुई कि इस बार के विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता किस पार्टी के प्रत्याशी को अपना वोट देकर यहाँ का विधायक चुनती है। हेमंत शर्मा, अटेर, MP तक के लिए।